साथियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 और 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 20 से। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 20, इसमें दक्षताएं कोण का मापन एवं उनकी रचना करने की समझ बना पाना। तो हम कोण मापना सीखेंगे और कोण की रचना करना आज की क्लास में सीखेंगे। पहला सवाल है, चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को मापकर लिखिए। चांदे की सहायता से हमें कोण मापने हैं। ये रहा चांदा, चांदे की सहायता से हम कोण मापेंगे। तो ये जहां कोण बन रहा है, यहां कोण बन रहा है, तो हमें चांदे का ये वाला जो बिंदु है उस पे रखना है और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है। जिस तरफ से लाइन हो उस तरफ से हमें 0 से आगे बढ़ते हुए गिनना है और कितने डिग्री का कोण बने उसकी हमें माप करनी है। देखिए हम इसे रख रहे हैं। तो ये हमने इस बिंदु पर रखा जहां कोण बन रहा है और उसके बाद में ये लाइन हमने इस लाइन के ऊपर रखी। अब इधर 0 से गिनेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 से थोड़ा ज्यादा। तो ये 120 डिग्री का कोण है। तो हम यहां लिखेंगे 120 डिग्री। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम ये कोण मापेंगे। इस कोण को मापते हैं, वापस हमें वही करना है। जहां कोण बन रहा है वहां हमने ये रखा, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर, और हम इधर से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये कितना है? 60 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे 60 डिग्री। अगला है तीसरा, इसे भी हम मापेंगे। ये हम इस प्रकार से रखेंगे। ये जहां कोण बन रहा वहां रखा और इस तरफ ये लाइन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो ये कितने डिग्री का कोण है? 130 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे 130 डिग्री। चौथा है, इस कोण को मापेंगे। इसी प्रकार से हम रखेंगे इसको। ये यहां आ गया, ये लाइन इसके ऊपर 0 से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। आगे अगला जो है पांचवा, इसे मापेंगे। ये यहां रखा हमने, ये लाइन 0 से हम गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130 दोनों के बीच में, यानी 125 डिग्री। कितना होगा? 125 डिग्री। इस कोण को मापेंगे। ये रखा हमने। यहां हमने इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखा। 0 के बाद 10, 20, 30, 40 और आगे ये 5, 45। तो ये कितना है? लगभग 45 डिग्री। अगला कोण, इस कोण को मापते हैं 7 नंबर। यहां 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये 100 डिग्री।
8वां, इस कोण को मापेंगे, इस कोण को हम इधर से माप लेते हैं। यदि हम यहां रखते हैं तो ये इधर वाली लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए। देखिए ये इस प्रकार से हमने रखा, तो यहां इधर 0 से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, तो ये कितने डिग्री है? 40 डिग्री। थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, 40 डिग्री। तो ये हमने लिखा। अगला है दूसरा, चांदे की सहायता से नीचे दिए गए कोणों की रचना कीजिए। हमें ये 75 डिग्री और 105 डिग्री कोण बनाना है। पहला वाला कोण बनाते हैं। सबसे पहले हम यहां एक रेखा खींचेंगे, और यहां कोण हम बनाएंगे तो हम इस प्रकार से रखेंगे। हमें 75 डिग्री का बनाना है, तो चांदा हम इस प्रकार से रखेंगे। ये वाला बिंदु इसके ऊपर और ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखनी है। इस प्रकार से हमें चांदा व्यवस्थित करना है कि ये यहाँ पे ये वाला बिंदु आ जाए और इस तरफ ये लाइन आ जाए। तो जिस तरफ लाइन है उस तरफ 0 से मानना है आपको। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 से आगे 5 और 75, तो यहाँ आ रहा है 75, 70 से आगे 5, तो यहाँ 75 आ रहा है। तो इस 75 वाले यहां से आपको यहां मिलाना है, यहां से यहां मिलाना है 75 से यहां पे। हम यही बना देते हैं। तो ये जो कोण बना कितने डिग्री का बना? 75 डिग्री। कितना बना ये? 75 डिग्री। अब अगला है 105 डिग्री। तो देखिए हमें एक रेखा खींचनी है। ये हमने रेखा खींची, यहां पे कोण बनाएंगे हम। यहां कोण बनाएंगे तो हम इसे चांदे को व्यवस्थित करेंगे, सही ढंग से जमाएंगे। यहां पे जहां कोण बन रहा है वो बिंदु यहां और ये रेखा इसके ऊपर। अब इधर से आपको 105 गिनना है। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 से आगे और बढ़ना है या बीच में 5 तक, तो हो जाएगा 105। तो यहां कितना बन रहा है? 105। तो हम इसको इससे मिलाएंगे। ये जो कोण बना वो कितना बना? 105 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कोण बनाते हैं। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 21 दक्षता है विविध भौतिक राशियों का मानक इकाइयों में मापन करने की समझ बना पाना। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेंसिल को इस स्केल की सहायता से मापना है। ये जो स्केल बना रखा है इस स्केल से इन पेंसिलों को मापना है। कि जैसे देखिए रमेश की पेंसिल कहाँ आ रही है? 5 सेमी पर, ये सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर पर आ रही है। सीमा की पेंसिल, अब सीमा की पेंसिल को भी मापेंगे हम। सीमा की पेंसिल कहाँ आ रही है? ये 8 पर आ रही है, 8 सेंटीमीटर। हमीदा की पेंसिल, इसे भी मापेंगे। हमीदा की पेंसिल आ रही है यहां पर 6.5, 6.5 सेंटीमीटर। और ये अशोक की पेंसिल, इसे भी मापेंगे। ये कहां आ रही है? यहां 12.5 सेंटीमीटर पर आ रही है। तो हमने ये सभी की पेंसिलें मापी। अब जैसे नीचे प्रश्न दे रखे हैं हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला है इसमें सबसे लंबी पेंसिल किसकी है तथा उसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी पेंसिल किसकी है बताइए? अशोक की। और लंबाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं
अशोक की पेंसिल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अशोक की पेंसिल कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। दूसरा है रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है? अब यहां हमीदा की पेंसिल 6.5 और रमेश की पेंसिल 5, तो कितनी छोटी है? देखिए 1.5 सेंटीमीटर। कितनी छोटी है? 1.5 सेंटीमीटर। 6.5 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1.5 सेंटीमीटर छोटी है। बता दिया हमने। अगला प्रश्न दे रखा है तीसरा, सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है? सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है? तब यह रमेश की 5 है और सीमा की 8 है, तो 1 2 3 कितने सेंटीमीटर बड़ी है? 3 सेंटीमीटर बड़ी है या लंबी है? 3 सेंटीमीटर अधिक है या लंबी है। आगे समझ में? चलिए अगला है सवाल नंबर 2। नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। रेखाखंडों को आपको स्केल से मापना है। स्केल में आपको सेंटीमीटर वाली जो इकाई है इससे मापना है। छोटी स्केल में 15 सेंटीमीटर की इकाई जो है ये सेंटीमीटर है, सीएम लिखा हुआ है, इस तरफ से मापना है। तो यहां 0 पे रखना है एक बिंदु को और दूसरे बिंदु को देखना है कि वो स्केल में कहां तक है। तो ये 0 पे रखा, फिर ये 6 और 7 के बीच में 6.5। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6.5, इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 सेमी। दूसरा है इसको मापेंगे हम, तो 0 पे रखा तो ये 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 कितने सेंटीमीटर है? 3 सेमी। तो यहां 3 सेमी लिखेंगे। इस प्रकार से हम लंबाई मापते हैं। तो साथियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।